Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Rashid Ali English Classes. Today I will teach you how to spot the error of the conjunction. Let's start. आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आपको कंजक्शंस के एरर्स को फाइंड आउट करना है, किस तरीके से आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, किस तरीके से आप क्या कर सकती हो, जो भी कंजक्शंस के एरर्स हैं देखते ही आप चुटकियों में उनको आराम से पता कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो को देखने के लिए आपको सबसे पहले जो मेरी पुरानी वाली वीडियो है कंजक्शन की वो जरूर देखनी होगी, तभी आप इन एरर्स को आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरर है जो मैं आपको आज कराने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्टली। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एरर्स लिखे हुए हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद हम एक के बाद एक इसे करते जाते हैं, ठीक है? ओके, मुझे लगता है अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आराम से वीडियो को पॉज करके आप इन एरर्स को डिटेक्ट करो और अब हम वन बाय वन इन एरर्स को सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ पर एक सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है, ये दैट है, याद रखना। ओके, दैट स्टोर हैडंट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। दैट स्टोर हैडंट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। तो आपको यहाँ पर पता करना है कि कौन से वाले पार्ट में एरर है। तो आपको बताइए यहाँ पर क्या एरर है। आपको पता होगा कि एरर हमारे कौन से वाले पार्ट में है, सेकंड वाले पार्ट में एरर है। क्या एरर है आपको पता है? हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब ही होता है मुश्किल से, और हार्डली के साथ में कभी भी आप नॉट नहीं लगाते हो, इसीलिए आपको इस सेंटेंस में क्या करना पड़ेगा? हार्डली हैड। क्या करना पड़ेगा डियर? हार्डली हैड। पता चल गया। क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। द पीरियड ऑफ बिटवीन 1980 to 1990 was very significant in my life। जो पीरियड है एक तरीके से 1980 से लेकर 1990 के बीच में, वो क्या है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरी लाइफ के लिए। तो बताइए क्या एरर है यहाँ पर, कौन से वाले पार्ट में है? तो एरर है आपकी सेकंड वाले पार्ट में। इसमें क्या एरर है? जब आप बिटवीन का यूज कर रहे हो तो आपको पता है कि बिटवीन का यूज केवल दो चीजों के लिए ही किया जाता है, तो इसीलिए बिटवीन के साथ में आपको क्या नहीं करना चाहिए? टू का यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर टू की जगह पर क्या आ जाएगा डियर? एंड आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ओके, क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में आप बताइए कौन से वाले पार्ट में एरर है। नो सूनर had the hockey match started when it began to rain। तो आपको पता है जैसे ही हॉकी मैच स्टार्ट हुआ तो बारिश होने लगी। तो मैंने आपको जब मैंने रूल्स ऑफ द कंजक्शन बताए थे तो मैंने आपको बताया था नो सूनर के साथ में हम व्हेन का यूज नहीं करते हैं डियर। नो सूनर के साथ में THEN देन का यूज ही होता है। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी इज वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। भाई हम कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है लेकिन बुद्धिमान है। तो देखो डियर, जब मैंने आपको कंजक्शन में बताया था कि बट क्या है, हमारा एक एडवर्जेटिव कंजक्शन है, और एडवर्जेटिव कंजक्शन के साथ में एक पॉजिटिव बात होनी चाहिए और एक नेगेटिव। तो यहाँ पर तो देखो ब्यूटीफुल भी एक क्वालिटी है और इंटेलिजेंट भी एक क्वालिटी है। दोनों ही बात हमारी क्या है डियर? एक पॉजिटिव वर्ड्स हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको क्या नहीं करना होगा? बट का यूज नहीं करना होगा। आपको यहाँ पर बट की जगह पर क्या आना चाहिए? एंड का यूज करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं और पॉजिटिव वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। No sooner had he arrived than he was asked to leave again। अब मैंने बताया no sooner had he arrived then। अब अभी स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर क्या no sooner के साथ में क्या किया था? हमने वहां पर then का यूज किया था, और वो then है THEN ना कि THEN। तो इसका मतलब कौन से वाले पार्ट में एरर है? बी वाले पार्ट में। यहाँ पर भी हमको करना पड़ेगा THAN। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। I haven't been to New York before and neither my sister। No error। तो आपको बताना है कौन से वाले पार्ट में एरर है। I haven't been to New York before and neither my sister। आपको एक बात याद रखनी है, जब भी neither आता है तो उसके बाद में आपको क्या करना है?
हेल्पिंग वर्ब रखनी है, तो आप क्या करोगे, नाइदर हैज माय सिस्टर। आ रही बात समझ में? आप नाइदर डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं लगा सकते इसके बाद में, आपको नाइदर के बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखना होगा। तो कौन से वाले पार्ट में एरर हो गई, सी वाले पार्ट में। नेक्स्ट आ जाएंगे, scarcely had I arrived then the train left। भाई मुश्किल से ही मैं पहुंचा था कि ट्रेन क्या हो गई भाई, चली गई। तो अब हमें करना है, मैंने आपको बताया है नो सूनर के साथ में तो आपको देन का यूज करना है, लेकिन जब भी आप स्कार्सली का यूज करोगे तो वहां पर आप देन का यूज नहीं करोगे, देन की जगह पर आपको व्हेन लगाना होगा। ओके, तो यहाँ पर जो एरर है वो है हमारे बी वाले पार्ट में एरर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, the reason why he was rejected was because he was too young। भैया जो कारण था उसके रिजेक्ट होने का वो ये था कि वो बहुत ही ज्यादा छोटा था, यंग था। तो आपको पता होना चाहिए, लास्ट के ही मैंने रूल्स में आपको, जब आप रूल्स ऑफ द कंजक्शन वाली वीडियो को देखोगे तो वहां पर मैंने बताया था कि रीजन वाई के साथ में बिकॉज ऑन अकाउंट ऑफ दस वगैरह नहीं आता है, इसीलिए यहां से आपको क्या करना होगा, इस बिकॉज को रिमूव करना होगा। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर एरर है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट हम जगह देख लेते हैं, unless you do not give the keys of the safe you will be shot। जब तक कि तुम भाई सेफ की कीज नहीं दोगे तो मैं क्या कर दिया, गोली मार दी जाएगी। तो unless हो या until हो, ये दोनों ही क्या है डियर, नेगेटिव वर्ड है। और जब नेगेटिव वर्ड्स के साथ में हमें नॉट लगाने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। और जब आप नॉट नहीं लगाओगे तो डू क्या करेगा यहाँ पर, तो डी को भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना होगा। बात क्लियर है ना? तो यू अनलेस यू गिव होना चाहिए यहाँ पर डू नॉट को। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है, ए वाले पार्ट में। नेक्स्ट जरा देख लेते हैं, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल एज टू इनवाइट यू अटेंड द मीटिंग। हम बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रसन्न हैं और एक्साइटेड हैं। एज वेल एज टू इनवाइट मतलब एज वेल मतलब बहुत ही ज्यादा तुम्हें इनवाइट करेंगे टू अटेंड द मीटिंग। तो आपको याद रखना है, मैंने अभी अभी यहाँ पर आपको बताया जैसे ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट दोनों ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं, तो एंड से हमने यहाँ पर इनको जोड़ा है, इसीलिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जो प्लीज है और एक्साइटेड है दोनों ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं, यहाँ पर आप क्या नहीं करोगे, फॉर नहीं लगाओगे, एंड का यूज करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉर की जगह पर एंड का यूज करोगे, पी वाले पार्ट में एरर है। बात क्लियर है? तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एरर्स की। ओके, तो इन एरर्स को आपको क्या करना है, एक बार फिर से आपको क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट लेना है और इनको सॉल्व करके देखना है। जैसे आप सॉल्व कर लोगे फिर हम इनको एक के बाद एक सॉल्व करते चलेंगे। तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट। ओके, तो जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और इस वीडियो को पॉज करके आराम से पहले इनको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद हम इनको क्या करते हैं, इनके एरर्स को करते हैं। चलिए वन बाय वन हम इनको सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट दे रखा है, व्हेन हर सन गॉट अ जॉब then she was very happy। तो आपको याद रखना है when के साथ में कभी भी आप क्या नहीं करोगे, then का यूज नहीं करोगे डियर। तो यहाँ पर क्या है, आप then की जगह पर सिर्फ कॉमा का यूज करोगे। रिमेम्बर दिस थिंग, जब कभी भी सेंटेंस में when आएगा आप then का यूज नहीं करोगे, सिर्फ कॉमा का यूज करोगे। ठीक है, तो बी वाले पार्ट में एरर है। सेकंड वाले में देखते हैं, ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट। अब आपको याद रखना है यहाँ पर एरर क्या है, कौन से वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में है। आपको ऑल यहाँ पर क्या है, एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद में आपको यहाँ पर क्या रखना होगा, दैट रखना पड़ेगा। ऑल दैट वी वांट, ब्रेड एंड बटर इज ऑल दैट वी वांट। ब्रेड एंड बटर वह है जो हम सब चाहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बी वाले यहाँ पर सी वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, he walked as fast as he could so that he would not miss the train। भाई वह इतना तेज एक तरीके से वॉक किया उसने, इतना तेज, इतना कि वह क्या कर सके, ताकि वह ट्रेन को मिस ना कर सके। आपको याद रखना है कि एज डैश 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 एज के साथ में आप कौन सी डिग्री रखते हो, पॉजिटिव डिग्री रखते हो। आ रही बात समझ में? पॉजिटिव डिग्री रखते हो तो यहाँ पर फास्टर तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा। ए वाले पार्ट में एरर हो जाएगी। ठीक है डियर? ओके, तो चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। शी वॉज रनिंग अ हाई फीवर एंड दस हर मदर
टेक्स हर टू द डॉक्टर। यहाँ पर वो कह रहा है कि शी वाज रनिंग हाई फीवर, उसे बहुत तेज बुखार आ रहा था, इसीलिए उसकी माँ उसको कहाँ ले गई भाई, डॉक्टर के पास ले गई। 10 का मतलब तो इस प्रकार होता है, और हमें चाहिए यहाँ पर क्या, इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, आप एक बार जरूर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इलेटिव कंजक्शन क्या बताता, रिजल्ट बताता, और यहाँ पर मुझे रिजल्ट की जरूरत है, ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 की जगह पर शो करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में है डियर, इसीलिए हम यहाँ पर इस वाले वर्ब को भी क्या करेंगे, पास्ट में कर देंगे, टुक कर देंगे, ठीक है। तो सी वाले पार्ट में एरर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड। अब आपको पता है कि भाई नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास, अच्छा नो सूनर के साथ में तो देन आ रखा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, देन आ रखा है, लेकिन मैंने आपको बताया था नो सूनर हो या फिर हमारा हार्डली स्कार्सली हो, इनके साथ में इन्वर्जन का यूज होता है, अर्थात इनके साथ में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीचर से पहले डिड का यूज करना पड़ेगा। क्यों डिड का यूज करना पड़ेगा कि नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में इन्वर्जन का यूज होता है। इन्वर्जन का मतलब रहता है हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आती है, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए तो नेक्स्ट वाली बात करते हैं, unless you will work hard you cannot pass। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं हो सकते। तो आपको याद रखना है, चाहे unless हो, चाहे until हो, चाहे फिर if हो, याद रखना है, या when हो, इनके साथ में कभी भी आप क्या नहीं करते हो, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में will और shall का यूज नहीं करते हो, हमेशा if, unless और क्या करेंगे, या until हो या when हो, ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं और इनको हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। जैसे मैंने कहा, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं इस सेंटेंस को फ्यूचर में कह रहा हूं। इफ यू विल कम टू मी देन आई विल हेल्प यू, या आई विल हेल्प यू करूंगा तो गलत हो जाएगा, मुझे करना पड़ेगा इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू, या आई विल हेल्प यू। आ रही बात समझ में, इफ यू कम टू मी करूंगा, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस में आप कभी भी क्या नहीं करोगे, व्हेन, अनलेस और इफ के साथ में विल और शैल का यूज नहीं करोगे, सिंपल प्रेजेंट में इसको बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव टू बाय इट। ये ड्रेस बहुत ही एक्सपेंसिव है टू बाय इट, खरीदने के लिए। आपने देखा यहाँ पर कोई भी क्या नहीं आया है, कोई भी पर्सन का यूज नहीं हुआ है। वो मैं कह रहा हूँ यह ड्रेस बहुत ही एक्सपेंसिव है, फॉर मी लगाना होगा आपको, फॉर मी टू बाय इट, मेरे लिए, या आप फॉर हिम कर सकते हो, फॉर हर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली ये नहीं कहोगे कि दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव टू बाय इट, मतलब कोई पर्सन, ये ड्रेस बहुत ही महंगी है खरीदने के लिए। तो भाई किसके खरीदने के लिए, आपको ये जानना होगा कि किसके खरीदने के लिए, तो बिना पर्सन के आप इसको नहीं लिख सकते हो। सी वाले पार्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हु कैन नॉट बी सॉल्व विद द डिटर्मिनेशन। ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जटिल प्रॉब्लम नहीं है जो कि उसे क्या नहीं किया जा सके, सॉल्व ना किया, मतलब सॉल्व ना किए जा सके डिटर्मिनेशन के साथ। तो हमें क्या करना है, देखो सच आ गया है, सच के साथ में कभी भी आप क्या नहीं करोगे, हु का यूज तो नहीं करोगे। हु यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और नॉर्मली वैसे भी हु का यूज तो हम पर्सन्स के लिए करते हैं, विच का यूज हम किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह के लिए करते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम आ रहा है, और प्रॉब्लम के साथ में हु का यूज तो करोगे नहीं। अगर सच दिए रखा है सेंटेंस में पहले ही, तो आप हमेशा किसका यूज करोगे, दैट का यूज करोगे। ये वाला रूल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको बताया है, तो आप जाकर वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं, पुरानी वीडियो, क्योंकि रूल्स नहीं करोगे तो एरर्स नहीं आपको आ पाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो आपको पुरानी जो रूल्स वाली वीडियो जरूर देखनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आराम से आप पुरानी वीडियो को उसको देख सकते हो, कंजक्शन की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, although these books are not useful but the student buy them because their seniors did so। भाई यद्यपि ये जो किताबें हैं ये क्या नहीं है, इतनी यूजफुल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट इनको खरीदते हैं क्योंकि उनके सीनियर्स ने भी ऐसा किया है। तो आप क्या करोगे, मैंने बताया चाहे although हो या दो हो,
तो इनके साथ में कभी भी आप क्या नहीं करते हो, बट का यूज नहीं करते हो। या तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, यट लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कॉमा लगा सकते हो। कॉमा से आपका ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू मस्ट आइदर वर्क हार्ड एल्स बी प्रिपेयर टू लीड अ मिजरेबल लाइफ। ये तो आपको आसानी से पता चल गया होगा कि आखिरकार इसमें एरर क्या है। एरर बिल्कुल सिंपल है, आइदर दे रखा है और आइदर के साथ में कभी भी एल्स नहीं लगाते डियर। आइदर के साथ में आता है क्या, और आता है, और नाइदर के साथ में क्या आता है डियर, नॉर आता है। तो देखा कितनी आसानी से आपने इन कंजक्शंस को फाइंड आउट कर लिया। अगर आप चाहते हो आपका सिलेक्शन हो एनडीए में, एसएससी में, एक्स ग्रुप, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप में, तो आपको प्रॉपर तरीके से वीडियोस को स्टार्टिंग से देखना होगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो। वहां से आपको जितनी भी, चाहे नाउन की हो, चाहे कंजक्शन हो, या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी एक एक जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जय भारत, सदा खुश रहो, तरक्की करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।